वैसे तो कोरोना वायरस के संक्रमण की आने वाली तीसरी लहर को बच्चों के लिए खतरनाक बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी लहर भी कम घातक साबित नहीं हुई है। बच्चों को दोहरी मार झेलनी पड़ी है। एक तरफ बच्चे खुद इस जानलेवा बीमारी के शिकार हो रहे हैं, तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में मासूमों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक 10 वर्ष से कम उम्र वाले 48,696 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 27,851 लड़के और 20,839 लड़कियां हैं। इस दौरान 11 से 20 वर्ष की आयु वर्ग में 1,42,000 बच्चे, किशोर और वयस्क कोरोना संक्रमित पाए गए। यह संख्या राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या का 11.3% है। इनमें 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 2.8% है। स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद ने यह आंकड़े शेयर किए हैं। उन्होंने बताया कि संक्रमित हुए लोगों में 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों की संख्या 11% है। अगर हम एज के हिसाब से देखें तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, तो जो 0 से 10 वर्ष तक के बच्चे हैं उनमें जो कुल इन्फेक्शन हमारे प्रदेश में दिखाई पड़ा है उसका 2.88% उनमें पाया गया। 10 से 20 साल के बच्चों में 8.3%, कुल संक्रमण का 8.3% 10 से 20 साल वालों में। 21 से 30 साल वालों में 24.20%, 31 से 40 वालों में ये प्रतिशत रहा है 22.20, 41 से 50 वर्ष के उम्र के लोगों में संक्रमण का कुल 16.85% देखा गया। कोरोना की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में कितने बच्चे पॉजिटिव पाए गए, इस सवाल पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई डिटेल साझा नहीं की गई है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि पहली लहर के सापेक्ष दूसरी लहर में कई गुना ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए हैं। पहली लहर के दौरान बच्चों में संक्रमण के आंकड़े 3 डिजिट में रहे थे। वहीं संभावना जताई जा रही है कि तीसरी लहर में जितने लोग बीमार पड़ेंगे उनमें 40% बच्चे हो सकते हैं। तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा है क्योंकि इनमें अभी रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप नहीं हो पाई है। भारत में अभी 18 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए टीका भी उपलब्ध नहीं है। अभी बच्चों की वैक्सीन के लिए ट्रायल चल रहा है, हालांकि आम लोगों तक पहुंचने में इसे थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि चिकित्सकों का यह भी मानना है कि तीसरी लहर दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकती। इतनी बड़ी वेव जितनी आ चुकी है, इतना बड़ा थर्ड वेव का आना तकनीकी रूप से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मोस्ट प्रोबेबली ये फर्स्ट और सेकेंड वेव के बीच में कहीं कुछ नंबर्स होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो हमें जब तक संभव हो, टीकाकरण हो चुका है नहीं हुआ है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमको फॉलो करना है और अपना मास्क लगाना है और उचित दूरी बना के रखनी है और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है, ये बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत बड़ी शंका सबके मन में है कि बच्चों का क्या होगा, क्या है ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो थर्ड वेव है ये बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इस मामले में मेरा मत थोड़ा ये है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है वो मैच्योर होते होते 15 से 18 वर्ष तक का समय लग जाता है। चूँकि बच्चों का इम्यून सिस्टम मैच्योर नहीं हो पाता, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस जितने भी हम एडल्ट्स में देखते हैं, लाइक ब्लड क्लॉटिंग का होना या आपके इम्यूनिटी के जो मार्कर्स बढ़ जाते हैं उनका होना, ये सब बच्चों में होने की संभावना कम है और इसी वजह से जो बाकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी भी संभावना कम है। बट हैविंग सेड दैट, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम लोग ये भी समझें कि इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे अफेक्ट नहीं होंगे। बच्चों को बुखार आ सकता है, जैसे बड़ों को आया था वैसे बच्चों को भी अफेक्ट वो हो सकते हैं। कोविड टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, पर बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी का बढ़ जाना या बहुत ज़्यादा मृत्यु दर का बढ़ जाना, ऐसा कोई एविडेंस अभी तक हमारे पास नहीं है। तो हमें आशंकाओं और ये जो भी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, जब तक एविडेंस ना हो, जब तक कोई हमारे पास सबूत ना हो या कोई हमारे पास निश्चित ऐसा ज्ञान ना हो, तब तक हमें ज़बरदस्ती के रूमर्स नहीं फैलाने हैं, डरना नहीं है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमको फॉलो करना है। दूसरी ओर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि 29 मई तक राज्यों की ओर से भेजे गए डेटा के मुताबिक 9,346 ऐसे बच्चे हैं जो कोरोना महामारी के कारण अनाथ हो गए हैं या फिर अपने माता पिता में से किसी एक को उन्होंने खो दिया है।
दुखद बात यह है कि इनमें 2110 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 4451 बच्चों ने अपने माता पिता में से किसी एक को खो दिया है। 141 ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों की मौत हो गई है। इसके अलावा बिहार में 1327, केरल में 952 और मध्य प्रदेश में 712 बच्चे कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए हैं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सितंबर-अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर जिले में बच्चों के लिए पीडियाट्रिक आईसीयू और अस्पताल तैयार करवा रहे हैं। इसमें जिन बच्चों ने अपने माता पिता को कोरोना महामारी के कारण खोया है, राज्य सरकार ऐसे बच्चों को वयस्क होने तक, यानी जब तक वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तब तक ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए 4000 रुपये प्रति बच्चा, प्रति बालक या बालिका वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी उनके गार्जियन को या उनके केयरटेकर को। बाल रोग विशेषज्ञों को ट्रेंड किया जा रहा है। प्रदेश भर में 432 पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने की योजना पर काम चल रहा है। सरकार का कहना है कि अगले 1 महीने के भीतर यह बनकर तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ जिन घरों में 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके माता पिता का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना के कारण बेसहारा हुए बच्चों का सहारा भी अब उत्तर प्रदेश सरकार बनेगी। 12 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों के अभिभावकों के लिए भी अभिभावक स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। ऐसे 200 से अधिक बूथ प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में स्थापित किए गए हैं, जिससे जो थर्ड वेव की आशंका है, उस थर्ड वेव की आशंका के पहले हम लोग प्रदेश के अंदर 12 वर्ष की छोटी उम्र के सभी बच्चों के अभिभावकों को एक कोरोना से सुरक्षा कवच के रूप में वैक्सीन उपलब्ध करवा सकें। ये संख्या आने वाले समय में बढ़ेगी। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।